बनाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हूँ। हमारी प्रेरणा स्रोत हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अध्यक्षीय भाषण से हमें अनुग्रहित करें। माननीय कुलपति महोदया। मंचासीन उनियाद दंपत्ति को मेरा प्रणाम। और हमारी जो सहयोगी रहे हैं प्रोफेसर उमा मैठानी जी को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे DSW प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने हमेशा की भांति बहुत कम समय में बहुत अच्छा संयोजन किया। आज हम इस हॉल में उपस्थित हैं। इस हॉल में उपस्थित सभी जितने भी हमारे विभागीय सहयोगी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, डीन्स हैं और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, छात्र नेता हैं, सभी का इस अवसर पर अभिनंदन। जैसे कि अभी प्रोफेसर मैठानी ने कहा, वो सच ही है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि हम आज यहाँ पर एकत्रित क्यों हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से उगी हुई हैं और इन जड़ों को एक वटवृक्ष के रूप में फैलाने के लिए हमको 50 साल होने जा रहे हैं। अभी ये वटवृक्ष और ऊंचा होना है और इस समय चूंकि हमारी आज़ादी का अमृत काल चल रहा है तो हमारे देश का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। तो उसमें हमारा भी योगदान होगा, हमारा भी सहयोग होगा और ये सहयोग विविध रूपों में होगा। हम एक शैक्षणिक संस्था हैं तो हमारा सहयोग होगा इस रूप में कि हमारे छात्र छात्राएं भारत के मानचित्र पर छा जाएं। हर राष्ट्र में, हर समारोह में, हर उस स्थान पर हमारे छात्र छात्राएं पहुँचे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। और ये कैसे पहुँचा जाता है ये उन्हें सीखना होगा हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जीवनी से, जो एक छोटे से गांव बुघाड़ी से निकल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गए। तो हमारे हर एक छात्र छात्रा में वो गुण है कि वो ये करें और वो कर भी रहे हैं। कई मंचों पर उनको सफलता प्राप्त हो रही है, धीरे ही सही एक पहचान बढ़ रही है। ऐसा ही पहचान हमारी बढ़ेगी हमारी शोध कार्यों से, हमारे उच्च कोटि के रिसर्च से, हमारे शोध परियोजनाओं से और हमारे विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको विभिन्न माध्यमों से उचित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। हेमवती नंदन बहुगुणा जी को बहुगुणी कहा जाता था और वो बहुगुणी और सर्व प्रतिभा संपन्न थे। ये प्रोफेसर मैठानी ने बहुत खुलकर बताया। आज हम श्री जगत गुरु आद्य शंकराचार्य और सूरदास जी की भी जयंती मना रहे हैं। तो ये जयंती हमारे पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के साथ साथ है। ये कितना बड़ा संयोग है। ये दुर्लभ है कि हमारे क्षेत्र से निकले हुए एक व्यक्ति को हम इस रूप में भी पहचानें। तो 104 वर्ष का जो लंबा सफ़र है वो सफ़र अनगिनत उपलब्धियों से उनका भरा रहा जब तक वो जीवित रहे। आज चूंकि उनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है तो हमारा ये केवल रिचुअल नहीं है,
बल्कि हम सही मायने में प्रयास कर रहे हैं कि जैसा उनका नाम है उसी तरह से हमारे विश्वविद्यालय की प्रगति भी हो और हम भी बहुचर्चित हो जाएं, बहुगुणी हो जाएं, बहुप्रतिभा संपन्न हो जाएं। और इसी उद्देश्य को लेकर के संपूर्ण विश्वविद्यालय एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। अभी प्रोफेसर मैठानी ने जिक्र किया कि हमको कुछ प्रतिमाएं मिलने जा रही हैं। तो एक तो बहुगुणा जी की एक आदमकद मूर्ति हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगी है और मैं सच बताऊं आपको, मैंने इतनी खूबसूरत मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। ये इतनी अच्छी मूर्ति है कि इसको देख के अपने आप श्रद्धा होती है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उन पे आप पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, लेकिन अपने आप श्रद्धा पैदा होती है। कुछ मूर्तियां हमको और मिलने जा रही है। ये मूर्तियां मिलने जा रही हैं योगेंद्र सिंह बर्थवाल के सौजन्य से, जो कि सचिव हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल फाउंडेशन के। और ये दो मूर्तियां बनाई हैं अवतार सिंह पंवार जी ने, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उसमें से दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति है स्वामी मनमथन की, जो कि विश्वविद्यालय आंदोलन में कूदे थे और उनके साथ साथ असंख्य लोग कूदे थे। हमारी माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं, सब कर्मचारी वर्ग सब इस आंदोलन में कूद पड़े थे। ये ऐतिहासिक आंदोलन था जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये विश्वविद्यालय मिला। और इस मूर्ति को कास्ट आयरन में बनाया गया है और करीब 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। इसको जैसी उनकी इच्छा है ट्रस्ट की कि जो हमारा मनमथन ऑडिटोरियम है उसमें इसको स्थान दिया जाए। और इस कार्य में हमको सहयोग दे रहे हैं प्रख्यात पत्रकार जो उत्तराखंड के हैं श्री जयप्रकाश पंवार जी। उनके सौजन्य से ये मूर्तियाँ यहाँ पर लाई जा रही हैं। तो जल्दी ही ये मूर्तियाँ यहाँ पर लाई जाएंगी और मनमथन जी की मूर्ति को स्वामी मनमथन ऑडिटोरियम में ही स्थान मिलेगा। दूसरी मूर्ति वीर माधव सिंह भंडारी की है, जो कि 6 फीट ऊंची है। ये भी कास्ट आयरन की प्रतिमा है और इसको भी एक समुचित जगह पर स्थापित किया जाएगा। तो जो भी हमको मिलता है हम उसको संजो कर रखते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, प्रथा है। इस हॉल में घुसने से पहले एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बहुगुणा जी के जीवन से जुड़े हुए कई पहलू सामने आए। और ये जो पहलू हैं इनको भी DSW और उनकी टीम के सहयोग से संकलित किया गया है। और यहाँ पर मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी होती है कि इतिहास और पुरातत्व विभाग में चूँकि हमारे जो स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो एक स्थान पर एक इसी तरह की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी जिसमें उन लोगों को स्थान दिया जाएगा जो भी ज्ञात और अज्ञात लोग हैं जिन्होंने कि विश्वविद्यालय के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। तो ये हमारी उनको एक श्रद्धांजलि होगी, हमारे तरफ से एक तरह का उनके प्रति आभार होगा कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए क्या किया। तो ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि प्रोफेसर मैठानी ने भी कहा और DSW ने भी कहा कि ज्ञात और अज्ञात जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के हीरो और हीरोइंस रहे, उनकी भी एक गैलरी बन रही है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में। तो ये काम करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ये काम होते हैं, लेकिन जब आपको देखने को मिलेगा तो आपके लिए ये सचमुच में दर्शनीय होगा। तो इन सब कामों में आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत निगोशिएशन करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब जैसे प्रोफेसर मैठानी ने ही बोला तो उन्होंने सही कहा कि सुविधा संपन्न न होने के बावजूद बहुगुणा जी इतनी ऊंची पायदान पर खड़े हो गए। आज हम पूरी तरीके से सुविधा युक्त परिवेश में हैं,
लेकिन हम खुद से देख लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और उस पायदान पे पहुँचने के लिए हमें सुविधा मिले या ना मिले, हमें मेहनत करना है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, वाक चातुर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से वो इतने आगे बढ़े कि उनका लोहा विपक्षी और स्वयं उनके दल के लोग मानते थे। और हमारे लिए तो वो वरदान थे, क्योंकि जो पर्वतीय विकास परिषद बनी वो उन्हीं के प्रयासों से बनी। और अंततः जो 2 विश्वविद्यालय बने, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय, ये भी उनकी देन थी। तो ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि पिछले 5 सालों से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसमें सबकी सहभागिता रहती है, ये और भी हर्ष का विषय है। तो इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार और अभिनंदन। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से सभी को धन्यवाद मैम। आपके प्रेरणादायी वचन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि वे हमारे अतिथियों को मोमेंटोस स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम श्री उनियाल जी। ये विश्वविद्यालय की जो स्वर्ण जयंती है उसके उपलक्ष्य में बनाए गए हैं, उसी को दर्शाते हुए अगला मोमेंटो प्रोफेसर कुमार मैथानी के लिए। अब मैं DSW सर से निवेदन करता हूं कि वो मैडम वाइस चांसलर के लिए भी एक मोमेंटो भेंट करें। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो अब मैं अपने वरिष्ठ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में आज हम सभी लोग इस सभागार में हिमालय पुत्र स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती को आयोजित करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा विराट था। वह हिमालय के समान उन्नत व्यक्तित्व वाले थे और संवेदना के संदर्भ में वे सागर की गहराइयों जैसे थे। उनकी समन्वयवादी दृष्टि, उनका सर्वसमावेशी राजनीति, संवेदनशील व्यक्तित्व, मजदूरों, वंचितों, शोषितों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयत्नशील, ऐसे उस महामना को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे स्वनामधन्य आदरणीय श्री अनसुईया उनियाल जी, जो कि उनके सहयोगी हैं, उसी ग्राम से हैं। आपको देख करके
एक गर्व की अनुभूति, क्योंकि हमने बहुगुणा जी को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख करके वहाँ जो अनुभूति होती है वह विलक्षण अनुभूति का हमने अनुभव किया। ऐसे हमारे बीच में श्री अनुप्रिया प्रसाद उनियाल जी के प्रति मैं कृतज्ञतापूर्वक नमन व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप उस क्षेत्र से यहाँ पर आए और आपने हमारे यहाँ उपस्थित छात्रों का मार्गदर्शन किया, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में उनकी अर्धांगिनी मैडम श्रीमती सुशीला देवी जी, जो जिनका व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरित कर रहा है, उनकी उपस्थिति से भी यह सभागार गौरवान्वित है। आपके प्रति भी मैं विश्वविद्यालय पक्ष की ओर से कृतज्ञतापूर्वक बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ, हमारे विश्वविद्यालय की चिर परिचित हम सबकी अग्रजा आदरणीय प्रोफेसर उमा मैठाणी मैडम, जिनकी पुस्तकों को पढ़ करके आप ये अनुभव करेंगे कि वह व्यक्तित्व क्या था। उनका जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर पुस्तक है, अथवा जो पुस्तक सागर से शिखर, जब आप स्वामी मनमथन जी को पढ़ना चाहते हैं तो सागर से शिखर पुस्तक को पढ़िए, आपको लगेगा कि एक योगी, एक सन्यासी कैसे समाज की पीड़ा को अनुभव करके उसके परिहार के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा जैसी महनीय संस्था के अनुभव को करते हुए उसके लिए संघर्ष करते हैं और अंततोगत्वा उसमें सफलता भी प्राप्त की जाती है। इस कार्यक्रम में हम सभी की आदरणीय विश्वविद्यालय की संरक्षिका माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम ने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और आपका मार्गदर्शन सतत हमको मिलता रहता है। विश्वविद्यालय आपके दिशा निर्देशन में अग्रसर है, तो आपके प्रति भी मैं विश्वविद्यालय पक्ष की ओर से अपने ही विश्वविद्यालय में आप हमारे बीच में आई, आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपके प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला राणा मैडम, प्रोफेसर मथुरा प्रसाद थपलियाल जी, प्रोफेसर वाईपी रेवानी, प्रोफेसर वी शर्मा जी, डिप्टी DSW प्रोफेसर RS पांडे जी, प्रोफेसर मोनिका गुप्ता मैडम, प्रोफेसर हिमांशु बौड़ाई मैडम, हमारे IPSC के डायरेक्टर और वानिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RC सुंदरियाल जी, मुख्य परीक्षा नियंत्रक आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार नौटियाल जी, और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य उपस्थित हैं, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस क्रम में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, या जो कार्यक्रम आपने देखा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण करने का कार्य प्रोफेसर प्रशांत कंडारी जी ने किया। उनके समन्वयत्व में हम लोगों ने कार्य किया। हमारी टीम जिसमें डॉक्टर नागेंद्र जी, डॉक्टर नरेश जी, डॉक्टर नितेश भौटियाल, ये लोग बुघाड़ी गांव गए, वहाँ से जो चित्रकला प्रदर्शनी आप लोग देख रहे हैं उसका संकलन करना, उसको प्रस्तुत करने का कार्य, सारा महनीय कार्य हुआ। और जो हमको मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हुआ, हमारे आदरणीय अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर नेगी जी का प्राप्त हुआ। तो आप सभी लोगों का जो यह महनीय प्रयास है, उस प्रयास के फलस्वरूप हमें कार्यक्रम देखने को उपलब्ध हुआ है। हमारे बीच में मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर दीपक कुमार जी, और एक सबसे बड़ी, आप बहुत सुंदर सी रंगोली देख रहे हैं, बाहर भी रंगोली देखी। कल इस कार्य के लिए चित्रकला विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर नेहा मारतोलिया जी ने जिस तरह से, जिस शिद्दत के साथ पूरी टीम के साथ कार्य किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही NSS के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मण कंडारी जी, NSS के हमारे डॉक्टर राकेश नेगी जी, NCC के स्वयंसेवी और शारीरिक शिक्षा विभाग से जो हमको सहयोग प्राप्त होता है और निरंतर प्राप्त होता रहता है, और हमें जब भी अपेक्षा होती है आप सभी छात्रों का सहयोग मिलता है। और इस कार्यक्रम में जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारीगण हमारे सामने उपस्थित, हमारे सामने प्रदीप मल जी हैं, मैडम प्रोफेसर चौहान मैडम भी पीछे हैं, डॉक्टर राणा जी, हमारे बीच में मुख्य नियंता अधिकारी प्रोफेसर BP नैथानी सर हैं। आप सभी लोग का हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहता है। इस कड़ी में यदि मेरे से किसी का नाम छोटा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी लोगों का, जिनका भी सहयोग प्राप्त होता है, आज का यह उत्सव है, ये हम सभी लोगों के लिए उत्सव का दिन है, क्योंकि एक महामनस्वी, आप कल्पना करिए बुघाड़ी जैसे गांव में जब वहाँ से खिरसू जाते थे, हमें लगता क्या है, वहाँ से निकल करके इस हिमालय की गंगा यमुना की धारा से निकल करके संपूर्ण भारत को पावन करने का जो कार्य किया, जो एक ज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और संवेदनशीलता के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। मैं
इस अवसर पर आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ और अंत में हम राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। राष्ट्रगान के लिए कृपया सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ के लिए चाय है, छात्रों के लिए रिफ्रेशमेंट। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप अभी बैठे रहें, आपके लिए रिफ्रेशमेंट की सुविधा है और स्टाफ के लिए चाय की व्यवस्था है, तो आप सभी चाय पी के जाएं। और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद।